गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन पी ब्लॉक बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक में अपन नाइट्रोजन फैमिली में पहुंच चुके हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के बारे में N2 के बारे में बात की थी अपन ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अमोनिया के बारे में, NH3। NH3 के लिए बात करें, इसके बनाने की विधियों में अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी हैबर प्रक्रम। औद्योगिक विधि है कौन सी? हैबर प्रक्रम। हैबर प्रक्रम में बात करें, हैबर प्रक्रम में क्या करते हैं, N2 की रिएक्शन H2 से किसकी प्रेजेंस में, कम ताप उच्च दाब तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड या Fe2O3 उत्प्रेरक व मोलिब्डेनम क्या है यहाँ पर, वर्धक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रमोटर क्या बन जाता है, NH3 का निर्माण हो जाता है। यह विक्रिया ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, कम ताप लिया जाता है। ये इसको बनाने की औद्योगिक विधि है। नेक्स्ट बात करें इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अपन क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH से करा देते हैं, तो अपने पास क्या मिल जाता है, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। क्या, NH3 प्लस H2O प्लस NaCl प्राप्त हो जाता है। अपन अमोनियम क्लोराइड की जगह, अमोनियम क्लोराइड के साथ NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। अमोनिया CaCl2 प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने पास बनाने की 3 विधियां हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड, धातु नाइट्राइड के जल अपघटन से, धातु नाइट्राइड के जल अपघटन से, धातु नाइट्राइड का जल अपघटन करने पर अपने को क्या मिलेगा, अमोनिया। जितने भी धातु नाइट्राइड हैं उन सब का जल अपघटन करने पर अपने को क्या मिलता है, अमोनिया गैस मिलती है, NH3 का निर्माण होता है। अपन ने बात किया कि Mg3N2 या Ca3N2 या बात करें एल्युमिनियम नाइट्राइड ALN, इनमें HOH एंड HOH। यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 प्राप्त हो जाता है। यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 प्राप्त होता है। AlOH का होल थ्राइस प्लस NH3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 प्राप्त होता है। अपन देखें यूरिया के जल अपघटन से, किसके, यूरिया के जल अपघटन से भी अपने को क्या मिलता है, अमोनिया प्राप्त होती है। फोर्थ, यूरिया के जल अपघटन से, यूरिया के जल अपघटन से NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया का अपन जल अपघटन कराते हैं HOH, तो क्या बन जाएगा अपने को, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। इसी हिसाब से अपन कैल्शियम साइनामाइड अपन बना चुके हैं, कैल्शियम साइनामाइड के बारे में बात कर चुके हैं। तो फिफ्थ
कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 के जल अपघटन से, कैल्शियम साइनामाइड के जल अपघटन से अगर बात करें अपन, कैल्शियम साइनामाइड के बेटा फॉर्मूला क्या ये है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, C डबल बॉन्ड N, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर क्या है +2 है। ये कौन सा बॉन्ड आएगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, आयनिक बॉन्ड है। इसका जल अपघटन किया तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 प्लस CO2 प्राप्त हो जाएगी। जिनके भी जल अपघटन से अपने को क्या मिलती है, NH3 गैस मिलती है, उनका उपयोग किसमें किया जाता है, उनका उपयोग एज ए फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो कैल्शियम साइनामाइड है, यूरिया है, इन सब का उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक के रूप में, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इनका उपयोग फर्टिलाइजर के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रासायनिक फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, फिजिकल भौतिक गुणधर्म देखें। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह जल में विलय होती है, जल में क्या होती है, विलय होती है। इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अपन बात करें NH3 की अभिक्रिया HOH से कराई तो अपने को क्या मिल जाता है, NH4OH का प्राप्ति होती है। इस OH की उपस्थिति के कारण ये कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इस OH की उपस्थिति के कारण ये कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट इसकी बातें करें कौन सी, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बात करें। पहला रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में देखें, जलीय विलयन के लवणों से इसका जलीय विलयन द्रव अमोनिया NH3 का जलीय विलयन धातु आयनों के साथ विभिन्न अवक्षेप देता है। विभिन्न अवक्षेप देता है। विभिन्न क्या देता है, अवक्षेप देता है। जैसे अपन देखें FeCl3 है, इसकी अभिक्रिया, इसके एक्वस विलयन को कैसे लिख सकते हैं अपन, NH4OH। ये क्या है बेटा जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3। NH3 का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये कैसे पड़ा है, किससे है, अमोनिया प्लस OH H2O से मिलकर बना हुआ है, HOH से मिलकर बना हुआ है। इससे बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeOH का होल थ्राइस
प्लस NH4Cl बनता है। क्या बनता है? NH4Cl प्राप्त होता है। इसका कैसा अवक्षेप मिलता है? इसका भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। यहीं अपन कॉपर के साथ लें CuSO4, कॉपर सल्फेट पहले और ले, दूसरा ले लो। अपन एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 लें कि विक्रिया NH4OH के साथ कराएं तो क्या मिल जाएगा अपने को? AlOH का होल थ्राइस। इसका कैसा अवक्षेप मिलता है? श्वेत अवक्षेप मिलता है। श्वेत अवक्षेप मिलता है और साथ में NH4Cl प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ऐसे अपन ZnOHCl2 लें प्लस NH4OH तो क्या मिल जाएगा? ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl मिल जाएगा। इसका भी क्या मिलेगा? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसका भी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसे अपन क्रोमियम क्लोराइड CrCl3 की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से करवाई तो क्या बन जाएगा? CrOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl बन जाएगा। इसका ग्रीन पीपीटी आएगी। कैसी आएगी? इसकी ग्रीन पीपीटी प्राप्त होती है। तो अपन ये कह सकते हैं अमोनिया का जो जलीय विलयन है वो धातु आयनों से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के अवक्षेप प्रदान करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, अमोनिया एक लिगेंड की लुईस क्षार है। अमोनिया एक लुईस क्षार है, इसलिए यह लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति NH3 एक लुईस क्षार है। यह एक लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। अतः यह धातु आयनों के साथ संकुल निर्माण प्रदर्शित करता है। CuSO4 है, इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? CuNH3 का होल 4 SO4। ये ब्लू कलर का, कैसा? ब्लू कलर का संकुल प्राप्त होता है। डीप ब्लू भी लिख सकते हैं इसको, डीप ब्लू कलर का संकुल प्राप्त होता है। ऐसे मैं कैडमियम आयन के साथ कराऊं, अमोनिया की रिएक्शन कराई, CdNH3 का होल 4 प्लस 2, CdNH3 का होल 4 प्लस 2 कैडमियम अमोनिया से रिएक्शन करके इस संकुल का निर्माण कर लेता है। ऐसे अपन नेक्स्ट बात करें, AgCl क्या होता है? श्वेत कलर का होता है, श्वेत होता है। इसकी अभिक्रिया मैंने एक्वस एंड एक्वस, इससे एक्वस NH3 से करवाई तो अपने को क्या प्राप्त होता है? AgNH3 का होल ट्वाइस
Cl प्राप्त होता है, ये अवक्षेप प्राप्त होता है। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें अपन हैलोजन के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हैलोजन के साथ, स्पेशल ध्यान दें। क्लोरीन में हैलोजन फैमिली में वापस आएगी ये रिएक्शन, तो वहाँ बात दोबारा करेंगे नहीं, यहाँ पर ने बात कर ली है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तीसरा हो गया हैलोजन के साथ अभिक्रिया। अगर हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे मैंने बात की NH3 प्लस Cl2, सेकेंड बात की NH3 प्लस Cl2, यहां आधिक्य में कौन है? NH3 है, जबकि यहां आधिक्य में कौन है? Cl2 है। आधिक्य में यहां Cl2 है, यहां आधिक्य में अमोनिया है। अगर आधिक्य में अमोनिया ले लिया जाए, यदि आधिक्य में अमोनिया ले लिया जाए तो अपने को क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड MnH4Cl प्लस N2 का निर्माण होगा। अगर NH3 Cl2 आधिक्य में ले लिया जाए तो अपने को N2 प्लस NCl3 प्लस HCl मिलेगा। ये कैसा होता है? विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। तो स्पेशल ध्यान दें, अगर Cl2 आधिक्य में लिया है तो अपने को कौन मिलेगा? NCl3 मिलेगा, जो कैसा होता है? विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। Br भी सेम ऐसी ही रिएक्शन प्रदर्शित करेगा। NH3 की रिएक्शन Br2 से करवाएं, NH3 की रिएक्शन Br2 से करवाएं। आधिक्य में कौन है? आधिक्य में NH3 है, यहां आधिक्य में कौन है? Br2 है। तो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा? NH4Br प्लस N2 प्राप्त होगा। यहां कौन मिल जाएगा अपने को? NBr3 प्लस HBr प्राप्त हो जाएगा। NH4Br प्लस N2 या NBr3 प्लस HBr प्राप्त हो जाएगा। तो ये बना अपने पास Cl2 और Br2। आयोडीन ऐसे रिएक्शन नहीं करता। आयोडीन क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन करके, जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक संकुल का निर्माण करता है। तो बात करें आयोडीन जलीय द्रव अमोनिया के साथ, जलीय और द्रव अमोनिया में अंतर होता है बेटा। जलीय में तो कौन आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। द्रव में उसकी अवस्था परिवर्तित हो रखी होती है। आयोडीन द्रव अमोनिया से अभिक्रिया कर संकुल का निर्माण करता है, जो शुष्क अवस्था में विस्फोटक होता है। जो शुष्क अमोनिया में क्या होता है? विस्फोटक होता है। इसे गर्म करने पर यह N2 तथा I2 का निर्माण करता है। देखें अपन, NH3 प्लस I2 लिया, NH3 प्लस I2 लिया, तो अपने पास क्या मिल जाएगा? NH3 NI3। इस संकुल का निर्माण हो गया। इस संकुल का निर्माण हो गया। ये संकुल कैसा है? ये संकुल शुष्क अवस्था में विस्फोटक है, और साथ में क्या बन जाएगा?
HI बन जाएगा। अगर इस संकुल को गर्म किया जाए, इसका नाम क्या हो गया, अमोनिया पड़ा है तो अमोनीकृत नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनीकृत नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अगर इसे गर्म किया जाए तो ये किस में बदल जाएगा, N2 + I2 + NH4I बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, अमोनियम आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रियाएं देखें इसकी। बेटा जी इसको बार बार पढ़ोगे तभी ये रिएक्शन आपको याद होंगी, वरना ये रिएक्शन याद करने में दिक्कत आएगी। फोर्थ बात करें O2 के साथ अभिक्रिया, O2 के साथ अभिक्रिया, अमोनिया की अभिक्रिया O2 से, अमोनिया की अभिक्रिया O2 से, यहां सीमित मात्रा में ली, यहां आधिक्य में ली। यहां सीमित मात्रा में क्या लिया, O2 लिया, यहां आधिक्य में O2 लिया, तो क्या बन जाएगा, यहां पर N2 + H2O बन जाएगा। यहां आधिक्य में लिया NO + H2O बन जाएगा, N2 + H2O बन जाएगा, NO + H2O का निर्माण हो जाएगा। आधिक्य में अगर O2 लिया तो N2 आगे O2 से रिएक्शन करके क्या बनाती है, NO बनाती है, तो इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर NO का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्यूप्रिक ऑक्साइड पांचवा CuO के साथ अभिक्रिया। यहां पर CuO एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सी कारक की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, ऑक्सी कारक की तरह बिहेव करता है। तो NH3 + CuO ऑक्सी कारक है, ये क्या बदल देगा इसको, N2 + खुद किसी कॉपर में, और साथ में क्या बन जाएगा अपने पास, H2O बन जाएगा। ऐसे ही सिक्स्थ अभिक्रिया, ये बात करवा चुका हूं, विरंजक चूर्ण, ये कौन है, इसमें आयनिक तथा सहसंयोजक बंध दोनों ही पाए जाते हैं। विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया CaOCl2 की अभिक्रिया मैं किससे कराऊं, अमोनिया से कराऊं। ये भी बेटा जी एक ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक है। ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, N2H4 का निर्माण करता है। किसका, N2H4। इसका नाम क्या है, N2H4 हाइड्राजीन, क्या नाम है, हाइड्राजीन, और साथ में सह उत्पाद के रूप में CaCl2 और H2O बन जाता है। अगर इसी की अभिक्रिया अपन NaOCl के साथ करा दें प्लस अमोनिया, तो क्या बन जाएगा अपने पास, NH3 + NaCl + H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O। यहाँ भी N2H4 ही प्राप्त होता है। क्या, N2H4, दोनों में ही हाइड्रोजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया की बात करें, पहले करवा चुके हैं अपन इसकी कुछ अभिक्रियाएं। सेवंथ B2H6 के साथ अभिक्रिया, B2H6 के साथ अभिक्रिया, B2H6 के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराई
470 केल्विन के आसपास या लो टेम्परेचर बोल सकते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, B3N3H6 का निर्माण होगा। इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। यदि यहीं रेड हॉट या अपन बोल दें क्या, हाई टेम्परेचर, बात करवा चुका हूं ये बोरोन फैमिली में बेटा, बोरोन फैमिली में पढ़ा चुका हूं। क्या बन जाएगा, BnX। ये कौन है बेटा जी, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, इसकी ग्रेफाइट की तरह ही स्ट्रक्चर होती है, NB। यहां बैक बॉन्डिंग आती है, इस हिसाब से दो परतें आपस में जुड़ी रहती हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाई बॉन्ड के रूप में मुक्त रूप से घूर्णन करता रहता है, जिसके कारण ये क्या कहलाता है, विद्युत का चालक होता है। इसमें प्रत्येक तत्व कौन सा होता है, sp2 संकृत होता है। क्या होता है, sp2 संकृत होता है। नेक्स्ट बात करें अपन नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। नेस्लर अभिकर्मक के साथ, नेस्लर अभिकर्मक, नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया में बात करें, नेस्लर अभिकर्मक क्या है, नेस्लर अभिकर्मक बेटा K2HgI4 प्लस KOH का सॉल्यूशन है। इसको बोलते हैं नेस्लर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नेस्लर अभिकर्मक। ये अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनिया से NH3 प्लस K2HgI4 संकुल निर्माण है, अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं और क्या भूरे रंग का पदार्थ देते हैं, क्या NH2 HgO एंड HgI। इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। कैसा, भूरा रंग है। इसे मिलेनियम या फिर इंग्लिश में लिखते हैं मिलन के क्षार का आयोडाइड। यह NH3 के परीक्षण, NH3 के परीक्षण में काम आता है। NH3 के परीक्षण में काम आता है। किसके परीक्षण में, NH3 के परीक्षण में काम आता है। नेक्स्ट बात करें अपन, ये अपने पास अमोनिया की रिएक्शंस कंप्लीट हुई। अमोनिया की रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब देखें नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड कौन से हैं उनके लिए बात करें। नाइट्रोजन मैंने तरीका बताया हुआ बेटा, NHNO3,
इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे HNO4 पर नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं? पर नाइट्रिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन और माइनस कर दो H2N2O2, H2N2O2। ये वैसे तो बनना क्या चाहिए? HNO बनना चाहिए, जो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? H2N2O2। इसका नाम होगा हाइपो नाइट्रस एसिड। हाइपो नाइट्रस एसिड। पर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या नाम है? हाइपो नाइट्रस एसिड। तो ये इसके एसिड है। अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा है? नाइट्रिक एसिड है, सबसे इंपॉर्टेंट एसिड है। इसके लिए बात करते हैं। HNO3 बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे कैसे किया जाता है? पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट KNO3 या NaNO3 की अभिक्रिया अपन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 से। तो क्या होता है? K2SO4 या Na2SO4 का निर्माण हो जाता है और साथ में क्या बनता है? HNO3 का निर्माण होता है। किसका? HNO3। HNO3 का निर्माण होता है। तो ये अपने पास नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो गया। ये कौन सी विधि है? ये प्रयोगशाला विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में बात करें अपन, औद्योगिक विधि कैसे को क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड। ओस्ट प्रक्रम क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओस्टवाल्ड प्रक्रम कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अमोनिया की अभिक्रिया O2 से PT या RH की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो अपने पास किसका निर्माण होता है? NO का निर्माण होता है। किसका? NO का नाम याद है, ऑक्साइड पढ़ा चुका हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड है। इस NO की अभिक्रिया यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, अपन बात कर चुके हैं। ये क्या करता है? यह NO पुनः O2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? NO2 का निर्माण करता है। क्या करता है? NO2 का निर्माण करता है। इस NO2 की अभिक्रिया HOH से करवाते हैं। किससे कराते हैं? HOH से। HOH से कराओगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस NO का निर्माण हो जाएगा। HNO3 प्लस NO का निर्माण हो जाएगा। इस जलीय HNO3 को आश्रित करके सांद्रित कर लिया जाता है। HNO3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? HN
डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O। यह यह एकल क्षारकीय यह एकल क्षारकीय प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। यह एकल क्षारकीय प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। एक ऐसा है ऑक्सीकारक अम्ल है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें। सबसे पहले धातु है, धातुओं से कैसे अभिक्रिया करता है वो देखते हैं अपन। HNO3 दो टाइप की बात करेंगे अपन। सांद्र HNO3, दूसरा तनु HNO3। सांद्र HNO3 दूसरा तनु HNO3, सांद्र HNO3 तनु HNO3। अब सांद्र के साथ भी दो बात हो जाएंगी। एक तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं सांद्र के साथ। बेटा मैं तुम्हें पहले बात कर चुका हूं, जब भी सांद्र HNO3 आएगा, हमेशा क्या निकलेगी? NO2 निकलेगी। और जब भी सांद्र H2SO4 आएगा, हमेशा सह उत्पाद के रूप में कौन निकलेगी? SO2 निकलेगी। जब भी सांद्र HNO3 आएगा, NO2 सह उत्पाद के रूप में लिखेगी, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, कुछ भी हो साथ में। जबकि सांद्र H2SO4 आएगा तो क्या बाहर निकलेगी? SO2 बाहर निकलती है। तो इसकी अभिक्रियाएं देखें। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती हैं, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से नीचे पाई जाती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो कौन सा? सांद्र कंसंट्रेट HNO3 एंड दूसरा डाइल्यूट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 दूसरा डाइल्यूट HNO3। अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ बात करें, मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्राप्त होगा। मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्राप्त होता है, जबकि यहां पर मेटल नाइट्रेट प्लस N2O प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है? नाइट्रस एसिड, या इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं, जिंक लिया मैंने बेटा, Zn के साथ अभिक्रिया कराई, सांद्र HNO3 एंड डाइल्यूट HNO3। यहां क्या बन जाएगा? जिंक नाइट्रेट प्लस NO2। यहां किसका निर्माण होगा? जिंक नाइट्रेट प्लस N2O का निर्माण होगा। किसका? N2O का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं जो मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 देंगी, और हाइड्रोजन से डाइल्यूट के साथ क्या देंगी? जिंक नाइट्रेट प्लस N2O देंगी। क्या देंगी? जिंक नाइट्रेट प्लस N2O देंगी। ठीक है। इसका नाम मैंने क्या बताया? नाइट्रस ऑक्साइड। ये एनेस्थेटिक फॉर्म में यूज किया जाता है, बड़े ऑपरेशन करते हैं उसमें, और साथ में ये कैसा होता है? लाफिंग गैस है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइड्रोजन से, ये कौन सी बात की अपन ने? हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं के लिए बात की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु। हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं के लिए बात करें, सांद्र HNO3 लिया और तनु HNO3 लिया। सांद्र HNO3 और तनु HNO3। सांद्र HNO3 के लिए तो मैंने बोल दिया क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट
प्लस NO2 तो बनना ही बनना है, प्लस NO2 तो बनना ही बनना है। जबकि अपन बात करें किसके साथ, तनु के साथ, किसके साथ, तनु के साथ, तनु के साथ अपने पास मेटल नाइट्रेट प्लस NO बनेगा, क्या बनेगा, NO, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये अणुचुंबकीय है, कैसा है, अणुचुंबकीय है, और साथ में ये उदासीन ऑक्साइड है, कैसा है, नाइट्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है। आगे बात करते हैं अपन, इसके लिए बात कर लें, एक एग्जांपल ले लें, कॉपर ले लेते हैं। सांद्र HNO3 एंड तनु HNO3, सांद्र HNO3 के साथ CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 बनेगा, जबकि तनु के साथ CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO का निर्माण होगा, किसका होगा, NO का। तो ये बन जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात देखें, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के साथ अभिक्रिया की बात करें, किसके साथ, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो अपने को देखते हैं HNO3 दो प्रकार का था, सांद्र HNO3 और तनु HNO3। सांद्र HNO3 के साथ सांद्र HNO3 के साथ इक वाला अम्ल प्लस NO2 तो बनना ही बनना है बेटा। तनु के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगी, यह धातुएं तनु के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगी। तो HNO3, सांद्र HNO3, तनु HNO3, सांद्र के साथ इक वाला अम्ल और तनु के साथ क्या बने, तनु के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें इसमें अपन कि कौन से के साथ क्या क्या बात करें। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे अपन ने सल्फर लिया प्लस HNO3 कंसंट्रेट प्लस हॉट ले लेंगे इसको, तो क्या इक वाला सल्फर का इक वाला एसिड कौन सा बेटा है, H2SO4, और साथ में NO2 बन जाएगी और साथ में H2O का निर्माण होगा, NO2 प्लस H2O का निर्माण होगा। ऐसे ही मैं फॉस्फोरस ले लूं, HNO3 लिया तो क्या बन जाएगा, H3PO4 इक वाला एसिड प्लस NO2 प्लस H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन के साथ बात करें, किसके साथ, कार्बन के साथ प्लस HNO3, तो कार्बन के साथ कार्बन का क्या होता है, H2CO3 प्लस NO2 बन जाएगा। ये H2CO3 किस में टूट जाएगा, CO2 प्लस H2O में टूट जाता है, CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। SO2 के साथ अभिक्रिया करा दूं, ये +4 में है, इसका ऑक्सीकरण कर देगा, अच्छा ऑक्सीकारक होता है HNO3, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस NO2 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में I2 के साथ, I2 का बेटा जी का एसिड कौन सा होता है, I2 का HiO3, ये होता है आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड होता है, क्या होता है, आयोडिक एसिड, साथ में क्या बन जाएगा, NO2 का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही अपन देखते हैं H2S के लिए बात करें, किसके लिए, H2S, H2S के लिए थोड़ा ध्यान रखना, H2S यहां पर किसमें है, सल्फर किसमें है, H2S, सल्फर यहां -2 में है, ये इसको किस में चेंज कर देता है बेटा जी, सल्फर प्लस NO2 प्लस H2O का निर्माण
हो जाता है, H2O का निर्माण हो जाता है। तो ये इसकी कौन सी अभिक्रियाएं हो गई, धातु अधातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। आगे बात करें नोट लगाओ, एक नोट में लिखेंगे कि HNO3 एल्युमिनियम, क्रोमियम, गैलियम आदि पर ऑक्साइड परत का निर्माण करता है, ऑक्साइड परत का निर्माण करता है। इसलिए यह इसके प्रति अक्रिय होती है, अक्रिय होती है। क्या होती है, अक्रिय होती है। नाइट्रेट, आगे बात करें फॉस्फोरस तथा उसके यौगिक, फॉस्फोरस के यौगिकों की बात करें उससे पहले एक बात कर लेते हैं भूरी वलय प्रेक्षण। भूरी वलय प्रेक्षण, भूरी वलय प्रेक्षण कौन देता है, नाइट्रेट जो आयन होते हैं, यह नाइट्रेट आयनों का परीक्षण है। यह नाइट्रेट आयनों का परीक्षण, किसका परीक्षण है, नाइट्रेट आयनों का। इसमें नाइट्रेट आयनों का परीक्षण होता है। इसमें नाइट्रेट आयनों की अभिक्रिया फेरस अम्ल से करवाई जाती है और कुछ बूंदें किसकी डाली जाती हैं, H2SO तनु H2SO4 की डाली जाती हैं, सॉरी सांद्र H2SO4 की डाली जाती हैं। इसमें नाइट्रेट आयन लिया प्लस Fe+2 प्लस सांद्र H2SO4 लेते हैं। पहले इन दोनों का विलयन होता है, उसमें कुछ बूंदें किसकी, सांद्र H2SO4 की डाली जाती हैं। सांद्र H2SO4 को परख नली की दीवार के सहारे धीरे धीरे गूंद करके डाला जाता है, क्योंकि सांद्र H2SO4 कैसा होता है, एक निर्जली कारक है। अगर इसको तेजी से डाला गया तो ये बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण परख नली फट जाएगी। तो इसमें अपने पास क्या प्राप्त होता है भूरी वलय परीक्षण में, इसमें अपने को NO प्लस Fe+3 प्लस H2O प्राप्त होता है। यहां पर Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। Fe जो अपने पास जलीय था, जलीय अवस्था में था, ये जल के साथ संकुल की फॉर्म में रहता है। किस Fe H2O का होल 6+2। अब साथ में कौन आता है, NO आता है, तो क्या बन जाता है, एक Fe H2O का होल 5, NO का निर्माण होता है। किसका, NO का निर्माण होता है N+1। इस NO का निर्माण हुआ, यह भूरे रंग का, कैसा, भूरे रंग का प्राप्त होता है, +1 नहीं +2, भूरे रंग का प्राप्त होता है, भूरा रंग। इसमें बेटा कुछ चीजें याद रखना, यहां पर Fe+1 अवस्था में है, NO भी +1 अवस्था में है। यहां पर फिर कह रहा हूं, इस भूरी वलय परीक्षण में बार बार पूछता है Fe किस अवस्था में है, Fe+1 अवस्था में है। किसमें है, Fe+1 अवस्था में उपस्थित है। इसे भूरी वलय परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉस्फोरस के यौगिकों के लिए बात करते हैं। फॉस्फोरस तथा उसके यौगिक, फॉस्फोरस तथा उसके यौगिकों के लिए बात करें
पहले तो बात करते हैं फॉस्फोरस के अपरूप। फॉस्फोरस मेनली 3 अपरूप में पाया जाता है, लाल फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। देखें, फॉस्फोरस के मुख्यतः 3 अपरूप पाए जाते हैं। मुख्य पाए तो कई जाते हैं, पर मुख्यतः अपन जिनकी बात करेंगे वो 3 हैं, और वो सफेद और लाल फॉस्फोरस के लिए मैक्सिमम बातें करता है। पहली बात करें सफेद फॉस्फोरस। यह P4 इकाई के रूप में रहता है। किस इकाई में रहता है? P4 इकाई के रूप में रहता है। यह वांडरवाल ठोस या आणविक ठोस का उदाहरण है। यह वांडरवाल ठोस या आणविक ठोस का उदाहरण है। इसमें 2 P4 इकाइयां हैं। इसमें 2 P4 इकाइयां हैं, आपस में वांडरवाल बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये इनके बीच में कौन है? वांडरवाल बंध। कौन है? वांडरवाल बंध है। इसमें 2 P4 इकाइयां आपस में दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें ये बंध कौन होता है? ये बहुत कम होता है, 60 के आसपास। अधिक बंध विकृति के कारण, अधिक बंध विकृति के कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह वायु की O2 से अभिक्रिया कर P4O10 का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, P4O10 का निर्माण करता है। P4 है वाइट प्लस O2 से अभिक्रिया कराई, क्या बन जाएगा? P4O10 का निर्माण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? P4O10। क्रियाशील होता है, अत्यधिक बंध विकृति होती है, 60 डिग्री होता है, तो यहां पर रिपल्शन अत्यधिक मिलता है, जिसके कारण ये अधिकतम क्रियाशील होता है। यह विषैला होता है, विषाक्त प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? विषैला होता है, विषाक्त प्रवृत्ति का होता है। यह H2O में अघुलनशील, H2O में अघुलनशील तथा CH2 में घुलनशील होता है। H2O में घुलनशील होता है, जबकि CH2 में कैसा होता है? घुलनशील होता है। यह क्या करता है? अंधेरे में चमकता रहता है। यह अंधेरे में चमकता रहता है। यह अंधेरे में प्रतिदीप्ति कहते हैं इसे, में चमकता है। अंधेरे में क्या करता है? चमकता है। P4 इकाइयां किससे जुड़ी हुई हैं? वांडरवाल बंध से जुड़ी हुई हैं, तो इसी वांडरवाल ठोस का उदाहरण है। बंध विकृति ज्यादा है, इसलिए क्रियाशीलता ज्यादा है। वायु से विक्रिया करके P4O10 का निर्माण करता है। ये विषैला प्रवृत्ति का होता है। H2 में है घुलनशील, जबकि CH2 में घुलनशील है। ये अंधेरे में चमकता
रहता है। नेक्स्ट बात करें व्हाइट P4 एक्वस एन्यूअस से विक्रिया कर किसका निर्माण करता है? फोस्फीन PH3 का निर्माण करता है और साथ में सोडियम फोस्फाइट का निर्माण करता है। ये कौन है? फोस्फीन, ये है सोडियम फोस्फाइट। सोडियम फोस्फाइट है, क्या है? सोडियम फोस्फाइट है। नेक्स्ट बात करें अपन रेड फॉस्फोरस, रेड P4, ये किसका उदाहरण है? ये सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। ये हैं सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। इसमें दो P4 इकाइयां आपस में, इसमें दो P4 इकाइयां आपस में प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। प्रबल, इसमें दो P4 इकाइयां आपस में प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जैसे अपन बात करें P ऐसे दो आगे P4 इकाइयां खूब सारी आपस में जुड़ी रहती हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल है? सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल है। इसके मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यह जल तथा CH2 दोनों में ही है घुलनशील होता है। यह जल तथा CH2 दोनों में अघुलनशील, दोनों में अघुलनशील होता है। दोनों में क्या होता है? अघुलनशील होता है। यहां दोनों में ही अघुलनशील होता है। यह अविषाक्त होता है। यह विषैला नहीं होता बेटा, उसके जस्ट विपरीत है। यह कम क्रियाशील होता है। यह कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होता है। कैसा होता है? कम क्रियाशील होता है। इसमें बंध विकृति कम होने के कारण बंध विकृति कम होने के कारण यह कम क्रियाशील होता है। यह अंधेरे में चमकता भी नहीं है। यह अंधेरे में नहीं
चमकता, अंधेरे में चमकता नहीं है। नेक्स्ट बात करें अपन ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस या ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस ये हैं ऊष्मागतिकी रूप से सबसे अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है, ऊष्मागतिकी रूप से सबसे अधिक स्थायी है। जो इन तीनों में बात की है सबसे अधिक यही है। इसका निर्माण कैसे करेंगे? सफेद फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस को, सफेद फॉस्फोरस को 470 केल्विन पर अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो ये ब्लैक फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा। ब्लैक फॉस्फोरस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यह ऊष्मागतिकी रूप से सबसे अधिक स्थायी है। सफेद फॉस्फोरस को 470 केल्विन पर गर्म करोगे तो ये ब्लैक फॉस्फोरस का निर्माण करता है। किसका करता है? ब्लैक फॉस्फोरस का। यह दो रूप में रहता है, दो रूप में रहता है। किसमें? दो रूपों में। कौन सा? अल्फा तथा बीटा। अल्फा फॉस्फोरस तथा बीटा फॉस्फोरस। अल्फा फॉस्फोरस तथा बीटा फॉस्फोरस दो रूपों में रहता है, अल्फा फॉस्फोरस तथा बीटा फॉस्फोरस। यह जल में तथा CH2 दोनों में यह घुलनशील होता है। यह भी अविषाक्त होता है। कैसा होता है? अविषाक्त होता है। इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये बातें याद रखनी है, पर मेनली किसकी याद रखनी है? रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस के लिए बातें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉस्फोरस के यौगिक। फॉस्फोरस के यौगिक, फॉस्फोरस के यौगिकों के लिए बात करें, पहली बात करें PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। पहली प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बात करें, प्रयोगशाला में व्हाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया NaOH से करवा के किया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में व्हाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया P4 की अभिक्रिया किससे कराएं? NaOH, एक्वस NaOH से कराएं। अक्रिय वातावरण बनाएंगे। किससे? CO2 से। तो क्या बन जाएगा? PH3 प्लस NaH2PO2। इसको बोलते हैं फॉस्फीन। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोला जाता है। यहां पर जो अपने को फॉस्फीन मिलती है वो कैसी होती है? अशुद्ध। इसमें लिखें शुद्ध अवस्था में फॉस्फीन, शुद्ध अवस्था में फॉस्फीन अज्वलनशील
शील होती है, परंतु इसमें P4 तथा P2H4 की अशुद्धियों P2H4 की अशुद्धियों के कारण यह P4 तथा P2H4 की अशुद्धियों के कारण यह ज्वलनशील होती है। क्या होती है? ज्वलनशील होती है। किसके कारण? इनकी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। किसकी? P4 तथा P4O10 की, P2H4 की अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ये ज्वलनशील होती है। इसको शुद्ध किससे किया जाता है? अशुद्धियों को हटाने के लिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए अशुद्ध P4 की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? HI से करवाई जाती है। HI से करवाई जाती है। PS3 है, इसकी अभिक्रिया मैंने HI से करवाई तो क्या बन जाएगा? PH4I बन जाएगा। PH4I बन गया। इसकी अभिक्रिया मैं किससे कराऊं? KOH से कराऊं तो क्या बन जाएगा? PS3 प्लस KI प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा। ये कैसी थी? अशुद्ध PS3 थी, अशुद्ध। और ये कैसी है? शुद्ध PS3 है। कैसी है? शुद्ध PS3 है। एक अशुद्ध PS3 है और दूसरी कैसी है? शुद्ध PS3 है। नेक्स्ट बात करें, जैसे अपन ने मेटल नाइट्राइड का जल अपघटन करवा के क्या बनाया था? अमोनिया का निर्माण किया था। वैसे ही अपन मेटल फोस्फाइड का जल अपघटन करवा के किसका निर्माण कर सकते हैं? PS3 का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, धातु फोस्फाइड के जल अपघटन से, धातु फोस्फाइड के जल अपघटन से CA3N2 नहीं P2 फोस्फाइड प्लस क्या लिया बेटा जी? HOH। एक नोट लगा लें, धातु नाइट्राइड फोस्फाइड कार्बाइड हाइड्राइड के जल अपघटन से, धातु नाइट्राइड फोस्फाइड कार्बाइड हाइड्राइड के जल अपघटन से क्रमशः NH3 PS3 हाइड्रोकार्बन तथा H2 प्राप्त होते हैं। धातु नाइट्राइड फोस्फाइड कार्बाइड हाइड्राइड के जल अपघटन से क्रमशः NH3 PS3 हाइड्रोकार्बन तथा H2 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? H2 प्राप्त होते हैं। ये अपन बता देंगे, नाइट्राइड से तो क्या बना था अपने पास? अमोनिया। फोस्फाइड से देख लो क्या बन रही है? फोस्फीन बनेगी। कार्बाइड से अपन बात कर चुके हैं या फिर और आगे बात करेंगे। कार्बाइड से अपने पास हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे बनते हैं? यदि कोई कार्बाइड क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है तो उसके जल अपघटन से क्या बनता है? CH4 बनती है। अगर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ
तो अपन उस पर आवेश संतुलन के द्वारा उत्पाद को बना लेंगे। हाइड्राइड के से क्या बनेगा, हाइड्राइड से अपने पास H2 गैस का निर्माण होगा। ये आयनिक होने चाहिए सारे। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PS3 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, PS3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PS3 बन जाती है। अगर अपन वाटर की जगह क्या ले लें, एसिड ले लें, तो अभी फॉस्फीन का निर्माण हो जाएगा CH3P2 प्लस HCl। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस PS3 का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, PS3 का निर्माण हो जाएगा। तीसरी बात करें, यदि अपन असमलों को हीट कर दें, किसको, असमलों को। तीसरा, फॉस्फोरस या हाइपोफॉस्फोरस अम्लों को गर्म करने पर, फॉस्फोरस या हाइपोफॉस्फोरस एसिड को गर्म करने पर, फॉस्फोरस या हाइपोफॉस्फोरस एसिड को गर्म करने पर अपन देखें H3PO3 है, इसको गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 प्लस PS3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक विषमानुपातीकरण अभिक्रिया है बेटा जी। इस पर कितना है, +3 +5 एंड -3। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें अपन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें, यह एक रंगहीन सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली जहरीली गैस है। यह एक रंगहीन सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली गैस है। यह एक रंगहीन सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली गैस है। यह विषैली होती है। कैसी होती है, विषैली। यह विषैली होती है। कैसी होती है, यह विषैली होती है। यह HNO3 Cl2 आदि के संपर्क में आने पर विस्फोटक हो जाती है। कैसी हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है। कब, जब ये HNO3 Cl2 Br2 आदि के संपर्क में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म की पहली बात करें, यह जल में आंशिक घुलनशील है। यह जल में आंशिक घुलनशील है। ये कम घुलनशील है, ज्यादा घुलनशील नहीं है अमोनिया की तुलना में, क्योंकि ये दुर्बल, उसके अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षार होती है। क्या होती है, दुर्बल क्षार होती है। PS3 जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। PS3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर
विघटित होकर किसका निर्माण करता है? लाल फास्फोरस तथा H2 का निर्माण करता है। लाल फास्फोरस तथा H2 का निर्माण करता है। रेड फास्फोरस तथा H2 का निर्माण करता है। इसकी तीसरी अभिक्रिया देखें, यह है कॉपर सल्फेट तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर मर्क्यूरिक HgCl2 के साथ अभिक्रिया कर धातु फोस्फाइड का निर्माण करता है। धातु फोस्फाइड का निर्माण करता है। बेटा जी देखो, कॉपर सल्फेट के साथ अमोनिया क्या कर रही थी? संकुल का निर्माण कर रही थी, जबकि ये संकुल का निर्माण नहीं करता। ये क्या करता है? अपने पास फोस्फाइड का निर्माण करता है। किसका? फोस्फाइड का निर्माण करता है। जैसे अपन बात करें CuSO4 प्लस PS3, क्या बन जाएगा? Cu3P2 और प्लस क्या बन जाएगा? H2SO4। ऐसे ही बात करें अपन HgCl2 प्लस PS3, तो क्या बन जाएगा? Hg3P2 प्लस HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। तो यहां पर कॉपर फोस्फाइड की जगह वहां पर क्या बन रहा था? कॉपर के साथ संकुल निर्माण बन रहा था, डीप ब्लू कलर का। तो ये दोनों में डिफरेंस करने की प्रवृत्ति भी आ गई। नेक्स्ट बात करें, फोर्थ बात करें, चौथा, PS3 NH3 की तुलना में दुर्बल क्षार होता है। NH3 PS3 की तुलना में PS3 NH3 की तुलना में दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। ये अम्लों से अभिक्रिया तो प्रदर्शित करता है, पर उसकी तुलना में धीरे प्रदर्शित करता है। क्या बन जाएगा? PH4 प्लस Br माइनस का निर्माण हो जाता है। PS3 का उपयोग एक फेमस है होम्स सिग्नल में किया जाता है। होम्स सिग्नल में किया जाता है। होम्स सिग्नल में किया जाता है। PS3 का उपयोग होम्स सिग्नलों में किया जाता है। ये होम्स सिग्नल होते क्या हैं? होम्स सिग्नलों की बात करें अपन तो समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए, मतलब बर्फ की चट्टानें होती हैं उनसे बचाने के लिए, चट्टानें होती हैं उनसे टकराने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? उनको सिग्नल, वहां पर चट्टानों से सिग्नल भेजा जाता है। अब वहां पर कोई रह तो सकता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं? वहां पर बड़ी बड़ी पाइपों में होम सिग्नल क्या है? बड़े पाइप या बर्तनों में Ca3P2 तथा CaC2 को भरा जाता है, जो नमी की उपस्थिति में जल अपघटित होकर PS3 तथा C2H4 C2H2 एसिटिलीन का निर्माण
करते हैं, का निर्माण करते हैं। यह दोनों ही ज्वलनशील होती हैं, गैस है, दोनों ही क्या है, ज्वलनशील गैस है। जो दूर से जहाज आ रहे हैं उनको क्या दिखा देगी, रास्ता दिखाई देगी। जो दूर से आने वाले जहाजों को चट्टानों से टकराने से बचाती है, टकराने से बचाती है, चट्टानों से टकराने से बचाती है। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, होम सिग्नल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी फिर, तो आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नाइट्रोजन फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पी ब्लॉक में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो नाइट्रोजन फैमिली से ही पूछा जाता है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली पर थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।